ऑलराइट क्लास, दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉज। हम यहाँ पर मेजर पोर्शन लॉग्स का कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने टाइप के लॉग हैं। आपके पास तीन टाइप के लॉग्स हैं। एक लॉग जिसको हम कहेंगे एल ओ जी, एक लॉग जिसको हम कहेंगे एल जी, और एक लॉग जिसको हम कहेंगे एल एन। अब इन तीनों में जो डिफरेंस है ना वो होता है बेस का, सही है ना। तीनों में डिफरेंस है हमारे पास बेस का। अब जो आपके पास एल एन होता है, एल एन की बेस आपके पास हमेशा एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। जो आपके पास एल जी है, एल जी की बेस आपके पास हमेशा 10 होगी। और जो आपके पास लॉग है एल ओ जी, इसकी बेस वेरिएबल है। इसकी बेस कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 8, कुछ भी इसकी बेस हो सकती है। तो यहाँ पर लॉग जो मैंने पहला लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूँ कि यार ये लॉग ए ऑफ बी, मतलब यहाँ पर ए जो है वो कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है, बी कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ए यहाँ पर वेरिएबल है। अगर मैं एल जी की बात करूँगा, मैं लिखूँगा एल जी ऑफ बी। अब एल जी ऑफ बी का मतलब ये कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, मुझे पता है कि एल जी की बेस हमेशा 10 होती है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एल एन ऑफ बी, अब यहाँ पर मुझे मालूम है कि अगर एल एन है तो इसकी बेस बाय डिफ़ॉल्ट ई होगी। तो आपके पास ये तीन तरह के लॉग्स हैं। एल जी का मतलब हमेशा बेस 10 होगी, एल एन का मतलब हमेशा बेस आपके पास ई होगी, और एल ओ जी में आपकी बेस चेंज हो सकती है। ये तीन लॉग्स हो गए। कौन सा कब अप्लाई करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अच्छा, इंडेक्स फॉर्म क्या होती है? मैं लिखूँ यहाँ पर 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 5, ये इंडेक्स फॉर्म है कि यहाँ पर लॉग प्रेजेंट नहीं है। लॉग फॉर्म क्या होगी? अगर मैं लिखूँ यहाँ पर लॉग 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, ये आ गई मेरे पास लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म का मतलब कि लॉग प्रेजेंट होगा, इंडेक्स फॉर्म का मतलब कि लॉग प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको भाई? हम लॉग फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं इंडेक्स फॉर्म में। आप याद रखिएगा, इन दोनों केसेस में जो क्रिटिकल पोर्शन होता है ना वो कवर कर रहा होता है बेस। तो मैं दोनों जगहों पर बेस को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो बेस है आपकी दैट इज़ 2, ये इसकी बेस आ गई 2। यहाँ पर जो बेस बनेगी दैट इज़ 2, ये बेस बनेगी, ठीक है। बेस को हाईलाइट कर दिया। अब होगा क्या? ये बेस यहाँ पर जाके 3 को पुश करेगी, ठीक है। मैं यहाँ एरो बना रहा हूँ ताकि समझ में आए। ये बेस यहाँ पे जाके 3 को पुश करेगी। तो 3 क्या होगा? 3 ऊपर चला जाएगा, 2 और उसकी पावर बन जाएगी 3, ये हो गया। और यहाँ पर लॉग जो होगा ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? आपके पास बचेगा सिर्फ x। ये कन्वर्ट हो गया लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है। क्या किया? बेस आपकी शिफ्ट हुई, जो नंबर था वो उसकी पावर बन गया, लॉग गायब हो गया, आपका x आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 पावर क्यूब इज 8, ये आपका आंसर। तो ये आपने कन्वर्ट किया लॉग फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म। अब देखते हैं इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे जाते हैं। यहाँ भी बेस क्या है? 2। अब यहाँ पर काम उल्टा होगा। यहाँ पर तो बेस जा रही थी तो पावर बन रही थी, यहाँ पावर धक्का मारेगा। अब जब x ने 2 को नीचे पुश किया तो भाई x तो नीचे आ गया, 2 कहाँ गया? 2 जाएगा 5 के पास, लेकिन अकेला नहीं जाएगा, लॉग को लेके जाएगा, log 2 ऑफ 5 बन जाएगा। तो ये आपकी इंडेक्स फॉर्म थी, ये कन्वर्ट हो गई आपकी लॉग फॉर्म में। तो ये कन्वर्जन आपको अच्छी तरह आना चाहिए। बेस पहचाना आपने, पावर नीचे आएगी, बेस नंबर के पास जाएगी विद लॉग। यहाँ पे लॉग प्रेजेंट था, बेस जाएगी, जो नंबर था वो पावर बन जाएगा, लॉग गायब हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया लॉग से इंडेक्स, ये कन्वर्ट हो गया इंडेक्स से लॉग। लॉग की प्रॉपर्टीज़, लॉग की आपके पास तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली, लॉग ए ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, मतलब जब भी आपके पास ये दोनों नंबर सेम होते रहेंगे, अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ लॉग के ऑफ के, तो भाई ये 1 हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ लॉग सी ऑफ सी, तो ये 1 हो जाएगा। लॉग 3 ऑफ 3, तो ये 1 हो जाएगा। ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी। नंबर 2, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है लॉग सी, लेकिन अगर यहाँ 1 है तो दैट विल बी 0। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ लॉग 5 ऑफ 1, तो ये 0 हो जाएगा। लॉग 2 ऑफ 1, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग ए बी टू द पावर आर, लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि लॉग पावर को कोफिशिएंट बना देता है। एग्जाम्पल, अब ये क्या हो जाएगा? आर लॉग
ए ऑफ बी, ये इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं इसकी। लेट सपोज मेरे पास लिखा हुआ है log 2 ऑफ 3 की पावर a, तो ये आपके पास आ जाएगा a log 2 ऑफ 3। ये होता है कि log पावर को एज अ कोफिशिएंट बनाता है या कोफिशिएंट को पावर बना देगा, ये log की पावर होती है। ठीक है, log के रूल्स कितने होते हैं? log के 3 रूल्स होते हैं हमारे पास। नंबर 1, पहला मल्टीप्लिकेशन, कि अगर लिखा हुआ है log a, बल्कि इनफैक्ट मैं लिखता हूँ उसको एल जी जब लिखूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी बेस जो है वो 10 हो जाएगी, तो मैं लिखता हूँ उसको log ए बी। जब मैंने log ए बी लिखा तो ये हो जाएगा log a प्लस log b। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है मतलब वहाँ पर एडिशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा, अगर मेरे पास लिखा हुआ है log a डिवाइडेड बाय b, तो ये हो जाएगा log a माइनस log b। तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत तंग करता है, उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। अब चेंज ऑफ बेस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास लिखा हुआ है log a ऑफ b, तो आप इसको लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय log b ऑफ a। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर a और b अपोजिट हो गया, b और a बन गया लेकिन 1 अपॉन हो गया। एक तरीका तो ये है इसको अप्लाई करने का, एक और तरीका होता है, और अगर लिखा हुआ है log a ऑफ b, तो आप कैसे लिखोगे? log b डिवाइडेड बाय log a। अब यहाँ पर आपने इस पर बेस कोई भी रखनी है, लेट सपोज मैंने k कर दिया, लेकिन कंडीशन ये कहती है कि दोनों में आपने बेसिस को सेम करना है। अगर आप जनरली मुझसे पूछो कि यार ये अप्लाई कब करते हैं, तो याद रखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन में अगर दो डिफरेंट बेस होते हैं तो हम अप्लाई करते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ फॉर डिफरेंट बेसिस इन क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन में डिफरेंट बेस है तो याद रखिएगा वहाँ पर आपको चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई करना मैंडेटरी है।